दोस्तों ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें स्क्रीन पर बस 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म कहीं भी बोर नहीं करती। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है अभिमन्यु सूद, और ये प्रोफेशन से एक सर्जन डॉक्टर होता है। ये अपने पैसों से भरा हुआ एक बैग लेकर गैराज में जाता है और बैग को गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। फिर इसे व्हाइट कोट के नाम से एक कॉल आता है। वो आदमी गुस्से में कहता है, देखो तुम्हारी वजह से हम सब फंस चुके हैं, इसलिए 5:30 बजे तक वो पैसे लेकर जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। मैं ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करना चाहता हूँ। अभिमन्यु उससे कहता है, मैं भी ये चैप्टर क्लोज करना चाहता हूँ सर, आप टेंशन मत लो, पैसे तैयार है और मैं टाइम से पहले आपके पास पहुँच जाऊंगा। इसके बाद अभिमन्यु गाड़ी स्टार्ट करता है और जाने लगता है। इसके बाद एक पुलिस वाले का फोन आता है, जिसके पास अभिमन्यु ने अपने पुरानी फोन चोरी होने की कंप्लेंट की थी। पुलिस वाला कहता है, डॉक्टर साहब हमें वो फोन तो मिला नहीं, लेकिन हमारे पास 3 और फोन है, आप इनमें से कोई भी फोन उठाकर ले जा सकते हो। उसकी ये बकवास सुनकर अभिमन्यु फोन काट देता है। इसके बाद अभिमन्यु को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर वो आदमी कहता है, सर आपकी बेटी वेदिका मेरे पास है, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए लेकर मेरे पास आ जाना, मैं 15 मिनट बाद फिर से कॉल करूंगा। अभिमन्यु सोचता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर वो अपनी एक्स वाइफ को मैसेज करके वेदिका के बारे में पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ बॉबी के साथ नहीं रहता और इनकी बेटी वेदिका दिमागी रूप से कमजोर है। उसका IQ लेवल बहुत वीक है, इसलिए अभिमन्यु उसको ज्यादा प्यार भी नहीं करता। अभिमन्यु बॉबी से पूछता है, वेदिका कहाँ पर है, वो सेफ तो है ना? बॉबी उसको बताती है, जब तक वो मेरे साथ है सेफ है, और अभी वो स्कूल में होगी। अभिमन्यु उससे कहता है कि अभी मुझे एक प्रैंक कॉल आया था, शायद किसी ने वेदिका को किडनैप कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर बॉबी हंसने लगती है और उससे कहती है, तुम अभी भी ड्रग्स लेते हो क्या, जो नशे में ऐसी बातें कर रहे हो? कोई तुम्हें कॉल क्यों करेगा, चुपचाप फोन रखो। इसके बाद अभिमन्यु को उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो लड़की कहती है, मीटिंग के बाद घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अभिमन्यु उससे पूछता है, क्या तुमने मेरी मीटिंग के बारे में किसी को बताया है, क्योंकि मुझे अभी एक कॉल आया है जो इन पैसों के बारे में जानता है, और मैंने ये आवाज कहीं तो सुनी है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वो लड़की कहती है, नहीं मैंने तो किसी को नहीं बताया, शायद हॉस्पिटल में ये बात लीक हो गई होगी। तभी उस किडनैपर का कॉल आने लगता है। अभिमन्यु उससे कहता है, देखो बॉस मजाक करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ और मैंने ना तुम्हारी आवाज सुनी हुई है, चुपचाप बताओ कौन हो तुम। किडनैपर हंसने लगता है और कहता है, अच्छा मजाक है डॉक्टर साहब, लेकिन इसे मजाक समझने की गलती मत करना, अभी सनसेट होने वाला है, सनसेट से पहले पैसे डिलीवर कर देना और अपनी बेटी को ले जाना। इसके बाद वो किडनैपर लोकेशन सेंड करता है, लेकिन अभिमन्यु उस लोकेशन के मैसेज को डिलीट कर देता है। अभिमन्यु टेंशन में था, लेकिन अभी भी वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। इसके बाद अभिमन्यु परेशान होकर गाड़ी चलाता है और आगे जाकर एक ट्रैफिक में फंस जाता है। फिर बॉबी का मैसेज आता है कि वेदिका सच में किडनैप हो चुकी है और वो रोती हुई कॉल करती है। अभिमन्यु उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, ये जरूर तुम्हारा कोई प्लान है, मुझे पता है तुम मुझे फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी गाड़ी में 5 करोड़ हो और किडनैपर ने भी मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे हो। अब यहाँ पर हमें उन पैसों की स्टोरी समझ में आती है। लास्ट ईयर अभिमन्यु जब एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा था, तब ऑपरेशन के टाइम उस पेशेंट की डेथ हो गई थी। फिर पेशेंट की फैमिली ने अभिमन्यु पर क्रिमिनल चार्ज लगा दिया और कोर्ट में अभिमन्यु के लॉयर ने डिसाइड किया कि उसे 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कहानी की शुरुआत में व्हाइट कोट वाला जो आदमी था वो अभिमन्यु का सीनियर डॉक्टर है। उसी आदमी ने पेशेंट की फैमिली को 10 करोड़ से 5 करोड़ के लिए मनाया है, तो ये इनका मिडिल मैन है। अब ये 5 करोड़ रुपए अभिमन्यु का सेटलमेंट मनी है। अगर ये पैसे पेशेंट की फैमिली को नहीं दिए तो उसे लाइफ टाइम जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए अभिमन्यु ये पैसे उस किडनैपर को नहीं देना चाहता, लेकिन बॉबी रोते हुए हेल्प मांगती है, जिससे अभिमन्यु भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो ट्रैफिक से गाड़ी निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड जान को कॉल करके बताता है कि वेदिका सच में किडनैप हो गई है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे अपना सेटलमेंट मनी उसे देना पड़ेगा। मैं ये सब पुलिस को नहीं बता सकता क्योंकि ये 5 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है और वो हर चीज का हिसाब पूछेंगे तो मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। फिर लड़की कहती है कि कोई तुम्हें फंसाना चाहता है, ये किडनैपर जरूर उस पेशेंट की फैमिली का कोई आदमी है, वो तुमसे 5 करोड़ रुपए भी लेना चाहते हैं और तुम्हें जेल भी भेजना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से उनका बेटा मरा था, इसलिए वो तुमसे बदला ले रहे हैं। ये सब सुनकर अभिमन्यु बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। वो बीच रास्ते में गाड़ी रोकता है और एक दुकान पर सिगरेट पीने के लिए जाता है। फिर वो शांत दिमाग से सोचने लगता है और अपने टैब में कुछ पुराने फोटोज वीडियोस देखता है। तभी उसे वेदिका के स्कूल फंक्शन की एक पुरानी फोटो मिलती है और उसे पता लग जाता है कि ये किडनैपर कोई और नहीं बल्कि वेदिका का स्कूल टीचर गुरुदत्त प्रसाद था, क्योंकि उसने उसकी आवाज पहले भी सुनी हुई थी। इसके बाद अभिमन्यु थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और बॉबी को फोन करके बताता है कि मुझे पता चल गया किडनैपर कौन है। वो गुरुदत्त प्रसाद वेदिका को कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्टूडेंट है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा रहा। फिर अभिमन्यु यू टर्न लेके अपनी गाड़ी घुमाता है और सीधा अपने हॉस्पिटल के गैराज में पहुंच जाता है, जहाँ उसे पेशेंट की फैमिली को वो पैसे देने थे। तभी किडनैपर उसे वीडियो कॉल करता है और वेदिका को दिखाता है जो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। प्रसाद उसे धमकी देता है, अगर तुमने टाइम से पहले पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, तुम्हारे पास बस 40 मिनट है। अभिमन्यु भले ही वेदिका से इतना प्यार नहीं करता हो, लेकिन आखिरकार वो उसकी अपनी बेटी थी। वो सोचता है अगर उसे कुछ हो गया तो मैं गिल्ट से मर जाऊंगा, इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने का डिसाइड कर लेता है और पेशेंट की फैमिली को वो पैसे देने से मना कर देता है। अभिमन्यु के पास टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर अपनी गाड़ी निकालता है, जिससे उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो
हो जाता है। इसके बाद वो गाड़ी रोक कर टायर बदलता है और काफी मेहनत के बाद वो टायर चेंज करता है और पूरी तरह से थक जाता है। प्रसाद फोन करके कहता है कि आगे एक टनल आएगा, वहाँ पर पैसों का बैग फेंक देना, उसके 1 किलोमीटर आगे तुम्हें अपनी बेटी मिल जाएगी। इसके बाद अभिमन्यु फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है और शॉर्टकट्स लेकर लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो पैसों का बैग सड़क पर फेंक देता है, लेकिन उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था, इसलिए वो पैदल ही 1 किलोमीटर आगे भागने लगता है। जब वो भाग रहा होता है तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। अभिमन्यु पूरी तरह जख्मी हो गया था और एक्सीडेंट में उसका पैर भी टूट गया था। अब रात हो चुकी थी, फिर भी वो जख्मी हालत में अपनी बेटी को बचाने के लिए भागने लगता है। टनल से बाहर आकर वो अपने सामने कई सारे कपड़ों के ढेर देखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उन कपड़ों में एक एक करके वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी बेटी नहीं मिलती। इसके बाद प्रसाद का फोन आता है और फोन पर वेदिका बात करती है। वो अभिमन्यु से कहती है कि आपका पुराना फोन मैंने ही चुराया था, आपकी मीटिंग की चैट्स पढ़ी, फिर मैंने प्रसाद अंकल से हेल्प मांगी और लोकेशन डिसाइड की। आपसे ज्यादा प्यार तो वो मुझसे करते हैं। एक्चुअली वेदिका एक मेंटली वीक चाइल्ड थी, इसलिए अभिमन्यु ने कभी उसको इतना प्यार नहीं किया था। उसे अपने साथ ले जाते हुए भी अभिमन्यु को शर्म आती थी, इसलिए वेदिका ने ये सब प्लान किया। वो देखना चाहती थी कि उसके डैड उसको ज्यादा प्यार करते हैं या अपने पैसों से। ये सब सुनकर अभिमन्यु को खुद पर गिल्ट फील होने लगता है और वेदिका से सॉरी बोलता है। अभिमन्यु इस फीलिंग पर बहुत रोने लगता है कि उसने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया। फिर यहाँ पर बारिश होने लगती है। अभिमन्यु अपनी गलती पर रो रहा था, तभी वेदिका यहाँ आती है और अपने डैड को देखने लगती है। वेदिका अपने डैड के आंसू पोंछती है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये फिल्म कैसी लगी, और ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज की स्टोरी के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो।